इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप जी, आज नोएडा के जो सेक्टर 119 है अरण्या सोसाइटी में आग लगी थी, कैसे ही आग लगी, क्या कुछ अभी तक हुआ? और देखिए 8:50 पे हम लोगों को एमडीटी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 21वें मंजिल पे आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 6 गाड़ियाँ ही मौके पर रवाना की है। पहली गाड़ी मात्र 11 मिनट में पहुँच गई थी। आग बड़ी बताई जा रही थी, इसीलिए पुलिस की टीम, एम्बुलेंस, पुलिस का आला अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। और लगभग आधे घंटे फाइटिंग के बाद 6 गाड़ियों की मदद से, हमारे इनके फायर फाइटिंग सिस्टम्स की मदद से हमने आग को पूर्णतः बुझा दिया है। हमारी 3 टीमें बनाई थी, 2 टीमें बालकनी से बुझा रही थी, 1 टीमें फ्लैट के अंदर घुस के बुझा रही थी। आग जो है एसी के ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी और इसमें जो परिवार सो रहे थे वो स्वतः ही बाहर आ गए थे और इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। हमारे कर्मचारियों की मदद से हमने आग को जो है एक ही फ्लैट में कंटेन किया है। आग को ना ऊपरी तल्लों पे और ना निचली तल्लों पे, ना बगल के फ्लैट्स पे बढ़ने दिया गया और आग को पूर्णतः बुझा दिया। आपने सुना, ये हमारे साथ बात करने के लिए नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर थे, जिन्होंने जानकारी दी कि जो नोएडा का ये सेक्टर 119, आप मेरे पीछे देखेंगे अरण्या सोसाइटी है, यहाँ पर 100 जो है वो 21वें फ्लोर पे जो है आग लगने की सूचना मिली थी और उसके बाद यहाँ पर मौके पर 6 गाड़ियाँ भेजी गई फायर के। और उसके बाद देखिए, जैसा चीफ फायर ऑफिसर ने जानकारी दी है, यहाँ पर इस आग पर जो है वो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण थी, जिस तरीके से लोग जो यहाँ पर रह रहे थे वो आनन फानन में नीचे भागे। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है नोएडा चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से, प्रदीप कुमार की तरफ से, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरीके की जान की हानि इस आग में नहीं हुई है। और आग लगने का कारण बताया गया है कि एसी जो लगा हुआ था फ्लैट के अंदर, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से उस फ्लैट के अंदर आग लगी थी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, नोएडा। दिल्ली एनसीआर में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 119 की अरण्या सोसाइटी का है। हाई राइज अपार्टमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि 21वें मंजिल पर एक फ्लैट के अंदर एसी फटने से आग लगती है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन फिलहाल उस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर जो आम इंसान है अपनी मेहनत की कमाई से अपना एक एक पैसा जोड़कर घर खरीदता है, अपने परिवार के सुख के लिए खरीदता है, लेकिन क्या हो जब आप उस घर में जाएं लेकिन वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम ना हो। जो हमें यहां पर जानकारी मिल रही है स्थानीय लोगों के अनुसार, जब यहां पर आग लगी तो यहां पर जितने भी फायर से लड़ने के लिए फायर फाइटिंग्स जितना भी सिस्टम था वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। कितनी मुश्किलें हुई है यहाँ पर, देखिए हमारे साथ इस सोसाइटी में जो कुछ लोग रहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। इतने महंगे फ्लैट्स खरीदते हैं लेकिन फिर भी सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर ढाक के 3 पात दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना, बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? मीना माटा। मीना जी, जिस तरीके से आग लगी यहाँ पर, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, आपसे भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। आपने बताया कि यहाँ पर कितने महंगे ही आप लोगों ने फ्लैट खरीदे, एक आशियाना आप लोगों ने लिया, लेकिन जिस तरीके से आज आग लगी और यहाँ पर जितने भी फायर फाइटिंग्स थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए थे। चालू ही कहाँ है, वो चालू ही नहीं है, वर्किंग नहीं है, उनको वर्किंग ही नहीं करा हुआ। अभी ये 2105 में आग टावर 4 में लगी, हमारा 2305 है और ये लगी 2305 में। तो आज मेरे हस्बैंड, हमें 8:30 बजे पता लगा, जबकि मेड या और लोग बोल रहे हैं कि ये 7:45 बजे, करीब 8 पौने 8 बजे लगी है, जिसमें मेन आग 21वें पे लगी थी। आज हिमांशु इधर आ जा। तो हमारे यहाँ हमें 8:30 बजे पता लगा, वो भी ऐसे है कि हल्की सी आवाज़ आई तो लेट बच्चा, ये मेरा बेटा है बड़ा वाला और बेटी है मेरी, वो तो सोए हुए थे, गीतिका, ये लोग सोए हुए थे हम लोग। तो मैंने एकदम थोड़ा हल्का सा आवाज़ आई तो हमने सोचा, हमारा है विंडो एसी, हमने कहा अभी बंद कर दो, उसी समय बंद कर दिया हमने सोचा, जबकि हमारा वो आराम से 23-24 पे चल रहा था, तो हमने उस समय बंद करा दिया। तो हमने कहा चलो अभी ठंडा हो जाएगा, देखते हैं क्या है। लेकिन हमने देखा कि 2-4 मिनट बाद जो स्मेल आने लग गई, तो वहीं का हमने डोर खोला, ग्लास वाला, जैसे हमारे में आग लग गई। हिमांशु माटा, तो हमें लगा आग लग गई उसमें, तो इसलिए हम बाहर भागे कि शायद आग जितनी तेज बढ़ के ब्लास्ट हो जाए उससे पहले बाहर उतनी जल्दी भाग लो। तो कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई भी चीज़ देखी नहीं, बस उठते ही बाहर भाग लिए। तो जब बालकनी में आए, बालकनी में आके दिखा कि धुआं तो नीचे के फ्लोर से कहीं से आ रहा है, क्योंकि हम जितने में मेंटेनेंस को कॉल करते थे, मेंटेनेंस के लोग ऊपर आ चुके थे, उनको पता चल गया था, पर उनको भी लगा हमारे फ्लोर पे, वो हमारे लिए अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ से बालकनी में देखा कि आग तो नीचे वाले फ्लोर से आ रही है। बताया जा रहा है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो थे वो काम नहीं कर रहे, ऑपरेट में नहीं है वो, बिल्कुल भी ऑपरेट, ना स्प्रिंकल्स ऑपरेट में है ना वो नहीं है। हमारा 1404 में, मैं बता रही हूँ 2305 में हम रह रहे हैं। हमने जुलाई 2 या 3 जुलाई को हमने ये वाला आके 1404 में हमारा बन रहा है, हमने आकर लिया यहाँ पर।
अभी काम चल रहा है, वुडन वर्क पे है 2-3 महीने में। तो हमने ये देखा कि भैया ऐसे सोसाइटी में चाहे ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमने कुछ महीने पहले भी ये लगभग हमारे को 1 से ऊपर है, 110 में रॉ लिया था, बना हुआ नहीं लिया। सेफ्टी किसी के बजेंगे नहीं तो लोग बचेंगे कैसे? किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं बज रहे यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बज रहे, स्प्रिंकल्स, स्प्रिंटर्स भी नहीं, बिल्कुल वर्किंग में नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल कुछ वर्किंग में नहीं है। किसी को हमारा घर बन रहा था, हमने उनको कहा भैया चालू, कह रहे नहीं जी अभी नहीं होगा, जब सारी चालू होगा तब होगा, वो आपको बता देंगे। हमने घर खरीदने के बाद भी इस तरीके से हमें देखिए 1-10 के आसपास तो हमारे को रॉ पड़ा ही है, आसपास रॉ, और ऊपर हमारे 40 लग गए लगभग, 1.5, हाँ 1 करोड़, 1 लाख थोड़ी ना होगा, तो 1 करोड़ 10 का रॉ पड़ा हमारे को, और वो भी 1 टाइम पेमेंट लिए इन्होंने कैश में। कोई वो नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है इसकी, इस फ्लैटों की कोई रजिस्ट्री नहीं है। उन्होंने हमारे से में पूरा कैश का लिया, और ऊपर भी हमारा 40 लग गया, हमने बनाया नहीं लिया। और इनका हमने जब अरेंजमेंट देखा तो कह रहे हैं कोई फायर नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ इन्होंने लगा रखे हैं। प्रिंटर से ले रहे थे, आपने पूछा नहीं कि यहाँ पर सारी चीज़ें पर्याप्त हैं या नहीं है, सुरक्षा के मानक कैसे? लगी हुई है, अभी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी सारी चीज़ें। हाँ जी, वो तो देखो अलग अलग बिल्डर जो यहाँ पे जो भी देखते हैं, यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस के जो बंदे हैं बेचते हैं सेल ऑफिस, तो उन्हीं से ही लिया था, उन्हीं के थ्रू था। लगा आज को देख के? नहीं, डर लगा कि बहुत धुआं है, लोगों को बिल्कुल भी इंटीमेशन नहीं है। पूरा लंग्स में घुस गया था मेरे को, इनको पकड़ के ये लोगों ने करा। हाँ, बहुत तेज धुआं था, आंखों में चला गया था, गले में, अभी तक गले में दर्द है। तो धुआं बहुत तेज था कि बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्या करें उस वक्त। ये तो 22वें फ्लोर पे शायद कोई रहता नहीं है, घर खाली कर दिया, वरना उनकी भी हालत खराब हो जाती, क्योंकि नीचे 21 पे ही लगा है। अब धुआं 21 से ऊपर ही आएगा, 24 तक ही आएगा, नीचे तो जाएगा नहीं धुआं। लोग भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फायर के कुछ भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, SOP नहीं हो रही, मन में डर है? हाँ जी, मन में डर है, और मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। ये आज हमारे साथ हुआ, किसी भी टावर में हो जाएगा, किसी भी घर में हो सकता है, किसी को कोई और ये अगर रात को हो जाता तो क्या होता? रात को ना कोई फायर ब्रिगेड्स ना मिलती, ना कुछ मिलता, कैसे पुलिस आती, कब आती, कुछ नहीं पता था। ये बताइए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी? फायर ब्रिगेड से आ गई थी 15-20 मिनट बाद लगभग आई होंगी। उसकी एक्चुअली एक और जगह आग लगी थी, वहाँ से आई थी। जो मेड वगैरह ने और उसने एक आंटी ने बोला ना कि उनकी जो 21वें पे लगी है, हमें पता नहीं लगा, हमें 8:30 बजे पता लगा, हमें 8:30 बजे पता लगा था, और 7:45 और 8 के बीच में 21वें उनकी लगी है, मिसेज मंजुला के यहाँ। तो हमें जो है 8:30 बजे पता लगा, और 9 बजे फायर ब्रिगेड आई है, 1 घंटा लग गया, 1 से सवा घंटा, 7:45 और 8 के बीच में आई है, इतना टाइम लग गया उनको आने में। हमें तो 8:30 पता लगा ना, आग तो पहले लगी है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत की है, जिन्होंने कई महंगे दामों में ये फ्लैट खरीदे थे, और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसकी खुलेआम धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। कई करोड़ों के ये फ्लैट जो लोग हैं अपना एक एक पैसा जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं ताकि अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके, लेकिन जब कोई आपातकाल होता है तो पूरी तरीके से फायर जो यहाँ पर उपकरण है वो काम करना बंद कर देते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर जितने भी ये जो वाटर स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं ये काम नहीं करते हैं, साथ ही ना तो यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, और यहाँ पर जो है मोटे दाम देकर ये घर खरीदते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लापरवाही लोगों के साथ की जा रही है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है। उनका कहना है कि ये अगर दिन के समय हुआ, अगर रात के समय होता तो क्या कुछ होता। अब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके मन में ये खौफ है कि आखिर इस सोसाइटी में उन्होंने इतने महंगे फ्लैट्स खरीद तो लिए, लेकिन सुरक्षा अगर कल को अगर ऐसा होता है, कहीं आग लगती है तो उनके परिवार और उनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी है, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों पर सवाल जरूर खड़े करती है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, नोएडा। भैया नीचे आ जाओ, आग लग रही है ऊपर। नीचे आ जाओ, कोई ऊपर मत रहो। खाली करवा दो यार, घर तक आ जाएगा। कुछ गुनाह नहीं है, नीचे आ जाओ यार। बेटी सो रही थी ना, मैं दूसरे रूम में था। आप दूसरे रूम में थे? मैं भी तो सो रहा था अपना आराम से AC चला के, मुझे थोड़ी पता। मैंने 10 kb का कनेक्शन ले रखा था। मैं कहा यार कोई ऐसे गड़बड़ ना हो, कई बारी मैं फ्लक्चुएशन 10 kb का ले लो। सिलिकॉन और पाइप मिल सकते हैं, लिया एक ऊपर से और आ जाएगा, एक नीचे से आ जाएगा।
जितने पाइप है मंगा सकता है, मंगा ले, नोजल मंगा ले।